श्रवण जैन आष्टा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। समर सूत्र ग्रंथ में गाथा नंबर 111 में पर्याय दृष्टि से सभी पदार्थ नियम से उत्पन्न एवं नष्ट होते हैं, पर द्रव्य दृष्टि से सभी पदार्थ उत्पत्ति और विनाश से रहित होते हैं, ऐसा क्यों? कृपया कर समाधान करें। पर्याय क्षणभंगुर होती है, प्रति समय उत्पन्न होती है और विनाश को प्राप्त होती है। नवीन पर्याय का उत्पन्न होना और पूर्व पर्याय का विनाश होना, इस प्रकार से उत्पाद और व्यय। द्रव्य का उत्पाद और व्यय क्यों नहीं होता, ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, द्रव्य का उत्पाद और व्यय क्यों नहीं होगा? यदि उत्पाद और व्यय हो जाए तो फिर क्या होगा? द्रव्य ही नष्ट हो गई, जैसे जीव आत्मा है और जीव आत्मा ही नष्ट हो गई, ठीक है ना। और फिर एक नई जीव आत्मा दूसरी बने, फिर एक जीव आत्मा नष्ट हो, फिर नई जीव आत्मा बने, ऐसा संभव नहीं है। एक भी पुद्गल द्रव्य मान लो परमाणु हैं, वो नया क्रिएट नहीं किया जा सकता, नया नहीं बनाया जा सकता, उसका उत्पाद नहीं हो सकता, क्योंकि यदि द्रव्य का ही व्यय हो जाए तो फिर संसार का भी व्यय हो जाएगा, संसार ही समाप्त हो जाएगा। फिर तो हमें उस मत को मानना पड़ेगा जहाँ पर आत्मा जो है अन्य द्रव्यों से मिलकर के नई पैदा हो जाती है और फिर ये उसमें पंचतत्व में मिल जाती है, नष्ट हो जाती है। तो कभी भी द्रव्य का नाश पूर्णतः और द्रव्य का उत्पाद नहीं होता है। द्रव्य तो शाश्वत है, द्रव्य तो अनादि अनिधन है, द्रव्य तो अहेतुक है, किसी हेतु से उत्पन्न नहीं हुआ है। द्रव्य अनादि स्वतः सिद्ध है, जो सदा थी है और रहेगी। उस द्रव्य में जो परिणमन है, क्योंकि द्रव्य कोई कूटस्थ नहीं होती है, द्रव्य का जो परिणमन है उस परिणमन को ही उत्पाद और व्यय कहते हैं। द्रव्य का उत्पाद व्यय होना संभव नहीं है। सरोज जैन सिद्धवरकूट से अपनी शंका रख रही हैं। सामायिक पाठ में पंक्ति आती है, मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। जब चेतन का ही पूर्ण वियोग हो जाएगा तो मोक्ष किसका होगा? कृपया कर समाधान करें। देखिए, बात को थोड़ा समझना है, पंक्ति सही लिखी हुई है, हम समझ नहीं पाए। मोक्ष मार्ग का सीधा पथ है, मोक्ष मार्ग तो सीधा पथ है, टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं है, मतलब कसाय राग देश वाला नहीं है, बिल्कुल समता स्वभावी ये मोक्ष मार्ग है। जड़ चेतन का वियोग, मतलब जड़ से चेतन का वियोग या चेतन का जड़ से वियोग, ऐसा लगाना। जब तक ये दोनों साथ साथ रहेंगे तो मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों साथ साथ रहे तो टेढ़े मेढ़े मार्ग में चलते रहेंगे। और जैसे ही जड़ का चेतन से वियोग हुआ या चेतन का जड़ से वियोग हुआ तो सीधा मार्ग मिल जाएगा, मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। कहाँ पर स्टॉप करना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर बढ़ना है, इसका ध्यान रखें। यदि एक साथ लगा देंगे जड़ चेतन का वियोग तो क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहाँ तक लगाओ जड़ और फिर चेतन का इससे वियोग, ठीक है ना, तो इसका अर्थ हमको समझ में आ जाएगा। फिर त्रिशला गज कुमार शाह नासिक महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं। गुण स्थान में आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत दीपक, ये जो हैं, कृपया इसके बारे में समझाने की कृपा करें। गुण स्थान में पाए जाने वाले कुछ जो शब्द हैं उसको कहाँ तक लगाना है। जैसे आदि दीपक, आदि में लगा दिया तो उसको आगे तक कहाँ लगाना है। जैसे अपन ने लगाया अप्रमत्त शब्द, तो अप्रमत्त शब्द ये आदि दीपक है 7वें गुण स्थान का, तो पूरे 14 गुण स्थान तक लगेगा। जैसे अविरत शब्द है 4थे गुण स्थान में, वो अंत दीपक है, इसका मतलब पहले गुण स्थान से लेकर के 4थे गुण स्थान तक अविरत शब्द लगेगा। ऐसे ही जो योग शब्द है वो योग शब्द अंत दीपक है, मतलब कि पहले गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक कैसा रहेगा? वो योग लगाया जाएगा। इस प्रकार से ये व्यवस्था समझने की है, कौन शब्द कौन से गुण स्थान तक चलेगा, उसका सद्भाव रहेगा। ये समझने के लिए आदि दीपक, मंत दीपक और अंत दीपक आदि लगाए जाते हैं। चंद्र कुमार जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। जीव का वर्णन 9 अधिकारों में क्यों किया जाता है? कृपया कर समाधान करें। जीव का वर्णन तो और भी अनेक अधिकारों के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन नेमिचंद्र स्वामी ने द्रव्य संग्रह में 9 पाठ बनाए हैं जिसके माध्यम से जीव के बारे में जाना जाए। जीवो उपयोगमयो अमुत्तिकत्ता सदेह परिणामो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विशेषो ढगई। ये 9 अधिकार बनाए हैं। जीव है, उपयोगमय है और अमुत्ति है,
करता है और भोगता है, संसार में स्थित है, स्वदेह परिणाम वाला है, स्वभाव से ऊर्ध्वगुण वाला है, संसारी है, सिद्ध है, इस प्रकार से अपेक्षा से कथन करना, कैसे वो उपयोगमय है, कैसे वो संसारी है, कैसे वो सिद्ध है, कैसे वो स्वदेह परिणाम वाला है, कैसे स्वभाव से ऊर्ध्वगुण वाला है, कैसे कर्ता, कैसे भोक्ता, ये सभी 9 अधिकारों के माध्यम से जीव की समस्त अवस्थाओं के बारे में बताने के लिए, जीव की समस्त पर्यायों को बताने के लिए यहाँ पर 9 अधिकार के माध्यम से आचार्य भगवान ने जीव का 9 अधिकार से वर्णन किया है। विनय श्री बहन जी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। हम अपने घर में बारिश का पानी इकट्ठा करके रख लेते हैं, उस पानी का उपयोग कई दिनों तक करते रहते हैं, क्या ये पानी शुद्ध है? कृपया कर समाधान करें। बारिश का पानी आपने एक जगह इकट्ठा किया, मतलब कोई टंकी बनाई या कोई आपने किसी प्रकार से ऐसा बनाया जहाँ पानी आकर के रुक जाए और आप उससे पानी निकालते हो, छान करके गर्म करके उसको उपयोग करते हो, उसकी बिलछानी आप उसी में डाल देते हो। चलो ये तो चल जाएगा कि आप बिलछानी उसमें डालते हो, जीव उसमें बचे रहेंगे। लेकिन जब कभी आप पूरा का पूरा साफ़ करोगे, 1-2 बार तो साफ़ करोगे साल भर में, उसमें काई भी लगेगी, उसमें कुछ भी जीव जंतु पड़ेंगे, तो फिर वो बिलछानी या वो जो पानी है उसको कहाँ फेंकोगे, उस संबंधी आपको दोष जरूर लगेगा। लेकिन जब तक आपका वो स्टोर बना रहेगा, जब तक बिलछानी डालते रहेंगे, तब तक आपका दोष नहीं लगेगा। लेकिन एक बार जब पूर्ण सफाई करोगे तो उसमें आपको हिंसा का दोष तो लगेगा ही लगेगा। श्रीमती अंजू जैन देवास मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। जिस प्रकार जम्मू द्वीप में जम्मू वृक्ष, घातकी खंड में घातकी वृक्ष तथा पुष्कर द्वीप में पुष्कर वृक्ष हैं, क्या उसी प्रकार सालमली वृक्षों के नाम अलग अलग नहीं हैं? कृपया कर समाधान करें। हाँ, ये 2.5 द्वीपों में जो उत्तर कुरु में होने वाले जम्बू वृक्ष, घातकी वृक्ष या पुष्कर वृक्ष हैं, इस प्रकार से जो दक्षिण कुरु में जो है वृक्ष हैं वो सालमली वृक्ष अभी नाम मिला है जम्बू द्वीप में। और द्वीपों में उनके क्या नाम होते हैं, पढ़ने के बाद ही उसका उचित समाधान हो पाएगा। अचला जैन अपनी शंका रख रही हैं। घंटाकर्णी महावीर किसे कहते हैं? कृपया कर समाधान करें। घंटाकर्ण महामंत्र, महावीर मंत्र ऐसा मिलता है, ये दिगंबर परंपरा का नहीं है, ये श्वेतांबर परंपरा का है। दिगंबर परंपरा में घंटाकर्ण महावीर मंत्र नहीं है, यह श्वेतांबर परंपरा में प्राप्त होता है। उनके यहाँ कोई एक महावीर नाम का कोई राजा हुआ और उसने किसी प्रकार की प्रजा की या देश की रक्षा की और मरने के बाद वह देव आदि बना, और उसने जो भी इस प्रकार से कार्य किया हो वहाँ पर उनकी कहानी प्राप्त है, उसे आप पढ़ सकते हैं। दिगंबर धर्म और आगम के अनुसार ये घंटाकर्ण महामंत्र का कोई भी यहाँ प्रमाण नहीं मिलता है। वीरेंद्र कोटा छतरपुर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। आचार्य श्री, पिच्ची परिवर्तन के साथ साथ आपकी पिच्ची का रंग बदल दिया, ऐसा क्यों? कृपया कर समाधान करें। कल मुनि दीक्षा के दिन समाज द्वारा पिच्ची का परिवर्तन किया। वाइट पंख के जो मोर जो विदेशों में पाए जाते हैं और वहाँ से ही वाइट पंख आते हैं, किसी कारणवश वहाँ से अभी भक्तगण आए नहीं और पंख भी नहीं आए, तो वो पंख नहीं आए। तो अभी जो वर्तमान में अपने देश में मौजूद हैं, जो सब साधु ग्रहण करते हैं, वो अभी दी पिछी परिवर्तन में, तो वो इस प्रकार की पिछी ली। शेष आगे विषय में समझेंगे, जब आएंगे तो उसे ग्रहण कर लेंगे। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेंद्र।